जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे सीटेट दिसंबर 2024 को लेके। तो ये आपको पता होगा, आप सीटेट जो होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है, तो आपका दिसंबर 2024 का जो नोटिफिकेशन आउट है, इसमें आपको नोटिफिकेशन बताएंगे, एज लिमिट क्या बताएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस और कौन कौन फॉर्म को भर सकता है। बहुत से क्वेश्चन होते हैं कि जो फर्स्ट ईयर में बच्चे होते हैं जिन्होंने एडमिशन लिया वो फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं, और बहुत से क्वेश्चन होते हैं कि जो अगर मैंने फर्स्ट ईयर में बैक है तो वो फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते। इन सभी को तमाम जो क्वेश्चन उनके जवाब लेकर आया हूँ। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लो। साथ ही आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। देखिए, आपको सीटी और रीट की अगर आप तैयारी करें तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या कमेंट में मिल जाएगा। तो आपको सिलेबस चेंज हुआ है ना। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिलेबस चेंज हुआ है नहीं। देखिए, आपको सीटेट दिसंबर 2024 में कोई भी आपका एग्जाम में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। साथ ही अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी मतलब आपको सेम जैसे पहले था वैसे ही, तो आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिले। तो आपको चलते हैं जो आज का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको आपको ओपन करके दिखाते हैं। तो आपके सामने सीटेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो जाए। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सीटेट दिसंबर 2024। तब बात करते हैं ड्यूरेशन। देखिए, आपको एप्लीकेशन स्टार्ट कब तक, 17/9 कितने 17/9 से लेकर 16/10 तक आपका फॉर्म भरने की आपकी डेट दी गई। तो आपको जो पेमेंट भी करना होता आपको मतलब 16/10 तक आपको रात के 12 बजे के पहले पहले आपको पेमेंट करना होता। देखिए, आपको फॉर्म को विधिवत तरीके से भरना है। आपको कहीं भी दिक्कत मतलब कोई भी करेक्शन करने की आवश्यकता ना पड़े। बाकी करेक्शन का दिनांक मतलब आपको टाइम दिया जाता है 3 से 4 दिन के बीच में। तो आपको फॉर्म को मतलब सावधानीपूर्वक भरना है जिससे आपका गलती ना हो। तो आपका एग्ज़ाम, देखिए आपका एग्ज़ाम कितने दिन हो सकता है। अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स कहीं बनते हैं तो आपका 2 दिन एग्ज़ाम होगा, अदरवाइज़ आपका 1 दिसंबर को आ जाए, आपका मतलब 1 तारीख को आपका दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका जो पेपर कब तक हो। देखिए, पेपर आपका जो आपका पेपर 1 है और पेपर 2 आपका 1 दिसंबर को होगा। पेपर 2 का टाइमिंग जो 9:30 से लेकर 12 बजे तक होगा, और पेपर 1 का पेपर जो 1 कौन होता है, देखिए जो आपके प्राइमरी लेवल टीचर बनते हैं वो जो हमारे साथ ही डीएड के होंगे वो पेपर 1 देंगे, बाकी जो बीएड वगैरह के वो पेपर 2 देंगे। ठीक है, तो डीएड के जो हमारे साथी हैं आपको पेपर 1 देना, जिसका टाइमिंग 2 मतलब 2:30 बजे से आपका 5 बजे तक, लगभग आपको 2.5 घंटे का समय दे। इसमें आपके 150 क्वेश्चन होते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन से पहले आपको कितने नंबर पास हो। देखिए, जनरल के लिए जो होता है, जनरल को 90 नंबर लाना होता है, कितने 90 नंबर। वहीं ओबीसी और अदर कैटेगरी के जो बच्चे हुए आपको 82 नंबर लेना होता है। बाकी आपको अगर बताऊं तो आपको मतलब 90+ ही सभी को नंबर लगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपके अदर स्टेट में जहाँ पर आप जाते हैं फॉर्म भरने के लिए, तो भाई आपको जनरल कैटेगरी में रखा जाता है, इस वजह आपके 90+ नंबर होने चाहिए। ठीक है, अब बात करें आपका जो एलिजिबिलिटी टीचर टेस्ट दिया गया उसमें क्या क्या चीज़ें अप्लाई करें। देखिए, आपको फॉर्म भरने के लिए आपको सभी चीज़ें मैंने बता दी, कब से कब तक फॉर्म भरना होता है। उसके पहले हम बात करेंगे फीस वगैरह। देखिए, फीस आपकी जनरल ओबीसी के लिए आपके लिए जो पेपर 1 और सेकंड मतलब पहला और दूसरा दोनों दो 1200 रुपये होंगे, बाकी एक के लिए 1000 होगा। और एससी और एसटी के लिए जो होगा आपका 500 रुपये होने वाला है। तो पेपर 1 के लिए 1000 और पेपर 2 के लिए 1200 रुपये। ठीक है, अब बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा अहम क्वेश्चन है कि क्या मैं फर्स्ट ईयर में फॉर्म को भर सकता हूँ। भाई, बहुत से कैंडिडेट्स आपको बताएंगे, आपके कई टीचर भी बताएंगे, आप जब तक फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं कर लेते हैं तो आपको फॉर्म नहीं भर सकते, आपका वैलिड नहीं होगा। तो भाई, ये पूरी तरह से गलत है। क्या है, पूरी तरह से गलत है। आप जब इसका नोटिफिकेशन पूरा उठा के देखेंगे या आपका जो सीटेट का है आप देख सकते हो, उन्होंने बताया कि आप फर्स्ट ईयर में इनरोलमेंट ले लें। तो आपको क्या करना है, जब आपको मतलब आपका जो कैटेगरी पूछेंगे आपको वहाँ अपेयरिंग डाल के आपको छोड़ देना। ठीक है, तो आप अगर फर्स्ट ईयर में भी आपने एडमिशन ले लिया, आप फेल हैं या बैक हैं कुछ भी, तो आप सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब सीटेट की एग्ज़ाम की वैधता जो होती है आपकी लाइफ टाइम, आप अगर एक बार पास कर ले तो आपका ये लाइफ टाइम तक काम देता है। ठीक है, अब बात करेंगे आपको जैसे पता हो आपका जो डेट दी गई उसी डेट पर आपका होगा। देखिए, बहुत से बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि इस बार टाइम कम देखा, टाइम कम दिया कि बट आपको मैनेज करना होता है। देखिए, आपको तैयारी के लिए जो पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, अदरवाइज आप कोई ऑफलाइन कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको लगभग इसमें कितने लगभग 23 लाख बच्चे से एक साथ बैठते हैं। लगभग कितने बच्चे मतलब आपके बहुत कम मतलब 80% बच्चे लगभग फेल हो जाते हैं, लगभग 20% बच्चे ही पास होते हैं। तो आप इस मान सकते हैं कि आपका जो टीचिंग लाइन का फर्स्ट स्टेप आपका सीटेड होता है। तो आपका सीटेड आपका लगभग 2011 से ये रूल चालू हो गया कि आपका
सीटेट होगा, इसके जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है आपको एक बार पास करना होता है। तो मैंने डेट भी बता दी। अब बात करेंगे कौन कौन से आपको सब्जेक्ट लेना होता है, इस पर ही बात करेंगे। देखिए आपका कौन कौन सा आपका देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट के 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 नंबर होते हैं, जिसको CPD बोलते हैं, क्या ना CDP, जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है। वही आपका मैथमेटिक्स आपका कंपलसरी होता है, पर्यावरण इन्वायरमेंट स्टडीज़ आपका ये भी कंपलसरी। आपकी ये तीन सब्जेक्ट जो होते हैं कंपलसरी। लैंग्वेज 1 में आपको हिंदी सेलेक्ट करना है। और बात करें लैंग्वेज 2 में, देखिए आपको सबसे ज़्यादा तो बच्चे इंग्लिश सिलेक्ट करते। देखिए अगर आपने हाई स्कूल वगैरह में आपने संस्कृत लिए तब तो आप संस्कृत करने, अदरवाइज आपको इंग्लिश ही लेना, क्योंकि इंग्लिश में क्या आपका नाउन्स हो गया, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, नरेशन हो गया, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, इन्हीं सभी चीज़ों को आपको टेंस वगैरह ही पूछते। तो आप लोग इंग्लिश को ज़्यादा बेटर मान सकते हैं। बाकी आपको तैयारी अच्छे ढंग से करनी होगी, आपका फर्स्ट बार में ही क्लियर हो जाए, ठीक है। आपके टोटल आपकी ये सामने ये लैंग्वेज है, आप इनमें से कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 लैंग्वेज, ठीक है। अब बात करेंगे आपके जो क्वेश्चन पेपर टू के लिए क्या होता है कि ऊपर आपका सोशल साइंस वगैरह हो गई, आप ये देख सकते हैं पेपर 2 वाले हमारे साथी, इनका भी 150 नंबर होता है, 150 क्वेश्चन हो, ठीक है। आपको 2.5 घंटे का समय दिया हुआ होता है, ठीक है। अब आपको कोई क्वेश्चन डाउट से उसको पूछ सकते हैं। बाकी आपको जो मैंने सबसे यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ थी, अगर आप फर्स्ट टाइम में इनरोलमेंट हो गए तो आप फॉर्म को भर सकते हैं और पेपर दे सकते हैं और का वैलिड होगा। ये आप गलत फहमी में आपको काफ़ी बच्चे बताएंगे कि गलत है। भाई आप नोटिफिकेशन उठा के देख लो, उसमें इन्होंने स्पष्ट बोला है कि आप फर्स्ट टाइम में इनरोल हो गए तो आपको ये सीटेट देने के लिए आप पात्र हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन डाउट्स है भाई, किसी को कोई क्वेश्चन डाउट्स नहीं होना चाहिए। तो आपको बाकी कोई क्वेश्चन डाउट्स नहीं होगा तो आप मिलते हैं अपने नेक्स्ट स्टूडियो में। और फॉर्म कैसे भरना है उसकी वीडियो अगर आप लोग चाहेंगे तो उसकी भी वीडियो बनाएंगे, सीटेट कैसे का फॉर्म भरना, ठीक है। A to Z आपको मोबाइल से भी फॉर्म भरा सकता हूँ। तो बाकी मिलता हूँ अपने नेक्स्ट स्टूडियो में, तब तक से भाइयों को राम राम।